अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली इज़ द सिस्टम ऑफ हार्ट एंड इट्स वेसल्स। ठीक है, हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड पंप होके कहाँ जाता है, वेसल्स में जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। Before going to its detail, let's have a look on its content. So this is the content of the cardiovascular system कि इसमें हम क्या क्या कवर अप करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या होता है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, और जो हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है उसका जो है उसकी एनाटमी क्या होती है, कैसी होती है, उसका साउंड कैसा होता है, एक्सेट्रास। सो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अभी मैंने बताया इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ क्लोज सिस्टम, यानी कि हार्ट है और हार्ट से वेसल्स निकलती हैं और यही वेसल्स दोबारा कहाँ आके कनेक्ट होती हैं, हार्ट में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स या बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लंग्स में वापस लेकर आना। ठीक है, सो द मेजर फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ टू ट्रांसपोर्टेशन। नाउ इसके कंपोनेंट्स किस किस चीज़ से मिलके हार्ट बना होता है। नंबर 1 इज़ हार्ट। एज यू ऑल नो, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन और इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया होता है, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 2 कंपोनेंट्स इज़ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड होती हैं किस में, आर्टेरियोल्स में। नंबर 2 इज़ वेंस, जो कि फर्दर डिवाइड होती हैं वेन्यूज़ में। और नंबर 3 इज़ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज में फाइनली इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो दिस इज़ द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। दिस इज़ 1 लेफ्ट एट्रियम 1 चैम्बर, राइट एट्रियम 2nd चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल 3rd चैम्बर एंड राइट वेंट्रिकल 4th चैम्बर। ठीक है, दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से ये दिस इज़ द एओर्टा। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी वेंस भी होती है जो कि आगे हम पिक्चर्स में से डायग्नोस करते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवेज। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से मिल के बना होता है। ठीक है, सो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर 2 तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और वो 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द नंबर 1 सर्कुलेशन इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड नंबर 2 इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया के थ्रू जब लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है, एओर्टा से फिर वो आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से देन कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में जब यहाँ पर क्या होती है, डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जो प्योर ऑक्सीजन होता है वो टिश्यूज़ में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वहाँ से कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टेमिक वेंस में। वेंस कन्वर्ट होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा में एंड देन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम। ठीक है, ये सर्कुलेशन कौन सी है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नाउ द सेकेंड सर्कुलेशन इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में। वहाँ से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी से देन पल्मोनरी कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या होता है, यहाँ पर जो गंदे खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में चला जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से रिसीव करके ये कहाँ लेकर आता है, पल्मोनरी वेंस में। ठीक है, पल्मोनरी वेंस से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर ये पूरे सिस्टम को साफ खून सप्लाई करता है। You can see in this diagram that systemic and pulmonary circulation कैसे वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड कहाँ आया,
राइट एट्रियम में आया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, दीज आर द इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। ये ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक वेल्व होती है जो कि ब्लड को बैक फ्लो से बचाती है, क्या कहलाती है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व के बाद, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, देन ये कहाँ चले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो यहाँ पर वेल्व है ये क्या कहलाती है, पल्मोनरी वेल्व कहलाती है, ठीक है। देन यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद ये कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज, एंड देन इट गोज इनटू द लंग्स, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, लंग्स में आ गया। लंग्स में कैपिलरीज के थ्रू उसकी क्या हो जाती है, डिफ्यूजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स को दे देता है, वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव करके ये आ जाता है वापस कहाँ पर, पल्मोनरी वेन्स में। रिमेंबर दिस पॉइंट के पल्मोनरी आर्टरी में गंदा खून होता है जबकि पल्मोनरी वेन्स में साफ खून होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ये कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। रिमेंबर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर जो वेल्व होती है ये क्या कहलाती है, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा में जाते हैं, एंड देन एओर्टा से ये पूरे जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर, जो टिश्यूज़ है यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ होता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका फ्लो देखेंगे।